हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑन पेज एसईओ की बात की थी। ऑन पेज एसईओ जिन ऑप्टिमाइजेशंस को हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं, वेबसाइट में करते हैं जिन ऑप्टिमाइजेशंस को, उसको हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशंस बोलते हैं। ठीक है गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ गाइस, देखो बेसिकली क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ फोकसेस ऑन द रैंकिंग फैक्टर्स दैट अकर आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट, लाइक ब्रांड मेंशन एंड बैकलिंक्स। देखो गाइस, हम ये बेसिकली अपने साइट की रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए और अपने साइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम ऑफ पेज एसईओ का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ऑन पेज एसईओ होता है वो 80% वर्क करता है हमारा, एंड रेस्ट 20% हमारा जो है वो ऑफ पेज एसईओ काम करता है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में क्या रहता है, देखो हमें बैकलिंक्स बिल्ड करने होते हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं गाइस, मतलब कि हम जैसे कि मान लो हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हैं, तो हम हमारे से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे हमारे बिजनेसेस होंगे, ऐसे बहुत सारे कंपटीटर्स होंगे जो हमारे से भी पहले से काम कर रहे हैं गूगल के ऊपर, और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो जब हम उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, उनके साथ लिंक बनाएंगे, तो गूगल की नजरों में ऑटोमेटिकली जो हमारी भी रेपुटेशन है वो बढ़ने लगेगी। और उसको हम बोलते हैं डीए एंड पीए, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी को भी हम 1 से लेकर के 100 तक कंसीडर करते हैं, एंड पेज अथॉरिटी को भी 1 से लेकर के 100 तक कंसीडर करते हैं। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को चेक करने के लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट को का अगर हमें डीए एंड पीए चेक करना है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास एक टूल आता है मोज। मोज बोलते हैं हम उसको। मोज का एक्सटेंशन जो है वो हमें क्रोम में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मोज बार का क्रोम का एक्सटेंशन दिख रहा होगा। मैंने क्या है, ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आपने ऐड नहीं किया होगा तो आपके पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। आप सिंपली यहाँ से मोज को है वो ऐड टू क्रोम कर लेना, और साइड में देखो आपको ये एक्सटेंशन दिख रहा होगा, यहाँ से आपको ऊपर सारा कुछ शो होने लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको लॉग इन करता हूँ। ठीक है गाइस, देखो हमारा मोज जो है वो लॉगिन हो चुका है और हमारा डीए एंड पीए यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं दिखाऊंगा। देखो जो पंचकुला वाली हेल्प हमारी वेबसाइट है ना, पंचकुला हेल्प वाली जो वेबसाइट है, उसका डीए जो है वो 9 है एंड पीए जो है वो 20 है। पीए को बोलेंगे हम पेज अथॉरिटी एंड डीए को बोलेंगे डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी जो होती है वो ऑल ओवर डोमेन की होती है। हमारे जो भी डोमेन होता है ना, ठीक है, वो ऑल ओवर डोमेन की अथॉरिटी होती है। एंड जो पेज अथॉरिटी होती है वो पेज वाइज अथॉरिटी होती है। जैसे अभी हम जिस पेज के ऊपर है इसको हम होम पेज बोलते हैं। मान लो कि हमारा फ्रंट पेज है, जो मेन पेज है हमारा, इसकी अथॉरिटी जो है वो 22 है। अब सपोज करो हम मान लो किसी स्पोर्ट्स वाले पेज पे चलते हैं। ठीक है, जैसे ये पेज यहाँ पे दिया हुआ है, हम इस पेज पे चलते हैं तो देखो इसका पीए जो है वो 16 हो गया है और डीए यहाँ पे हमारा सेम है। मतलब जो पेज अथॉरिटी होगी वो हमारी पेज वाइज वेरी करेगी, और जो डोमेन अथॉरिटी होगी वो ऑल ओवर डोमेन की होती है हमारी। ठीक है, और जो बैकलिंक्स होते हैं यहाँ से हमें बैकलिंक्स का भी पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 29 बैकलिंक्स। 29 बैकलिंक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ से हम अपने बैकलिंक्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। देखो जैसे देखो टॉप फॉलोड लिंक साइट्स आ रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे टॉप एंकर टेक्स्ट, जिनको एंकर टेक्स्ट हमने बनाया उन पे ये वाली वेबसाइट्स आ रही हैं। लिंकिंग डोमेन्स आ रहे हैं, यहाँ से ये डोमेन अथॉरिटी आ रही है, पेज अथॉरिटी आ रही है ना। तो यहाँ से ये सारी चीजें आ रही है, तो यहाँ पे देखो सारा डाटा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये होता है हमारा गाइस, हम बैकलिंक्स बनाते हैं। हम डीए और पीए को इम्प्रूव करने के लिए, गूगल में रेपुटेशन बढ़ाने के लिए ऑफ पेज एसईओ का यूज करते हैं। देखो ऑफ पेज एसईओ एज बिल्डिंग साइट्स रेपुटेशन। मेन गोल ऑफ पेज एसईओ इज टू ब्रिंग ऑडियंस एंड लिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स to get search engines and users to see your site as more trustworthy and authoritative। मतलब कि जब भी हमारे जो लिंक्स होंगे वो
बाकी जितनी भी रेपुटेटेड साइट्स हैं हमारी इंडस्ट्री की, अगर उनके ऊपर बने होंगे तो हमारी जो साइट है वो मोर ट्रस्टवर्दी एंड अथॉरिटिव हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि हम काफी सारी जो रेलेवेंट हमारे बिजनेस से ऑडियंस है उसको लेकर के आ सकते हैं। अब हम ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीजें करते हैं, देखो ऑफ पेज एसईओ के हम कुछ यहाँ पे देखेंगे। पहले सबसे पहले समझते हैं हम बैकलिंक्स क्या होते हैं। बैकलिंक्स जैसे कि मैंने बताया आपको, जब भी हम किसी अदर साइट पे अपनी वेबसाइट का जो लिंक है उसको छोड़ते हैं, वहां से एक बैकलिंक हमें मिलता है। अब बैकलिंक भी हमारे पास टू टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास डू फॉलो बैकलिंक एंड सेकंड होता है नो फॉलो बैकलिंक्स। डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं गाइस, जब भी आप किसी वेबसाइट पे बनाओगे, कहीं किसी वेबसाइट पे अपना लिंक छोड़ोगे, तो उस वेबसाइट का ओनर जो है वो आपको डू फॉलो और नो फॉलो लिंक देता है। डू फॉलो का मतलब होता है कि डू फॉलो जो लिंक होता है, एक एंकर टेक्स्ट पे आपका लिंक लग जाएगा और वहां से आपकी वेबसाइट पे यूजर भी आएगा और गूगल के बोर्ड्स भी आएंगे। मतलब कि एसईओ की जो अथॉरिटी होगी, जो रेपुटेशन होगी एसईओ की, वो आपको वहां से पास हो जाएगी गूगल गूगल में। अब जो नो फॉलो बैकलिंक होता है, नो फॉलो बैकलिंक का सिंपली मतलब ये होता है कि आप, अब यूजर तो आएगा आपकी वेबसाइट पे बट वहां पे गूगल के बोर्ड्स नहीं आएंगे, मतलब गूगल नहीं आएगा, आपको एसईओ की जो अथॉरिटी है वो नहीं मिलेगी वहां पे। तो गाइस हम कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो डू फॉलो बैकलिंक्स ही मिले, ताकि हमारी जो रेपुटेशन है वो इम्प्रूव हो। देखो यहाँ पे थिंग्स टू चेक बिफोर क्रिएटिंग बैकलिंक्स, हम क्या क्या चेक करते हैं, डीए एंड पीए ऑफ डोमेन चेक करते हैं, स्पैम स्कोर चेक करते हैं और डोमेन की एज चेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डीएपीए तो यहाँ से चेक करते हैं। और गाइस डीएपीए मतलब किसी भी वेबसाइट पे अगर हमें बैकलिंक बनाना है, तो हमारे डोमेन का जो डोमेन अथॉरिटी होती है उससे 3 टाइम्स, मतलब कि जैसे कि अभी हमारे वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो 9 है, 9 का 3 टाइम क्या होगा, मतलब 27। तो हम इस अथॉरिटी वाली जो वेबसाइट्स हैं उनको देखेंगे, उनके ऊपर जाकर के हम लिंक बनाएंगे। डीएपीए तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। अब अगली चीज हमें क्या चेक करनी थी, स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर भी हम यहाँ से, देखो स्पैम स्कोर आ रहा है ना, स्पैम स्कोर 1% आ रहा है। अभी हम मोज की साइट पे जाएंगे तो यहाँ से 3% आ रहा है। तो आपका गाइज जो स्पैम स्कोर है वो 10% से नीचे ही होना चाहिए, 10% से नीचे ही होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने लिंक बनाना है, बैकलिंक बनाना है, तो उसका जो स्पैम स्कोर है वो 10% से नीचे ही होना चाहिए। अच्छा, सेकंड थर्ड हम बात कर रहे थे डोमेन की एज की, कि अब आप चेक करोगे कि जो मेरा कंपटीटर है वो कितने साल से इस इंडस्ट्री में है और कितने साल से वो गूगल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से सीधा, डोमेन क्या होता है हमारा गाइस, जैसे ये पंचकुला हेल्प डॉट कॉम है, ये क्या है, हमारा डोमेन, हमारे बिजनेस का जो नाम होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। अब डोमेन की एज को चेक करने के लिए हम सीधा गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे डोमेन एज चेकर, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला जो खुल के आ रहा है डुप्ली चेकर। डुप्ली चेकर के ऊपर हम क्या करेंगे, अपने डोमेन का एज चेक करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट का और यहाँ पे डाल देता हूँ इसको मैं, यहाँ से चेक डोमेन एज जैसे ही करेंगे, अभी देखो डोमेन नेम हमारा पंचकुला हेल्प डॉट कॉम, डोमेन क्रिएटेड ऑन, कि कब हमने क्रिएट किया था, 2021 में, इस डेट को हमने ये क्रिएट किया था। एज कितनी होगी, 3 ईयर 6 मंथ, ठीक है। डोमेन अपडेटेड 2024 में ये अपडेट हुआ है। डोमेन की एक्सपायरी कब है, 2025 में। मतलब ऑल ओवर डाटा आपके पास आ चुका है। तो कोई भी रेपुटेटेड साइट होगी अगर, तो वो उसका जो 1 साल से ज्यादा का ही बिजनेस होगा वो। अभी ये जैसे 3 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को, तो ये हमारे नजरों में अथॉरिटी साइट है, मतलब ट्रस्ट वर्दी साइट हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। डोमेन की एज को हमने चेक किया यहाँ पे। अब गाइस, अब देखते हैं हम ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज क्या क्या रहती हैं, क्या क्या हम इसमें करते हैं। तो सबसे पहले हम सोशल बुक मार्किंग्स करते हैं, ये एक्टिविटीज है, मतलब सोशल साइट्स पे हम अपने बैकलिंक्स बनाएंगे। सर्च इंजन सबमिशंस करेंगे, मतलब कि अब जैसे गूगल है, गूगल में हमने वेबमास्टर होता है जैसे हमारा, हम वहां पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बिंग का वेबमास्टर होता है, वहां अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं। ऐसे ही गाइस, मतलब काफी सारे सर्च इंजन जो है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, उन सभी में भी हम अपनी साइट का सबमिशन करते हैं। अच्छा, इमेज सबमिशन करते हैं हम, इमेजेस का सबमिशन, मतलब कि हमारी वेबसाइट से रिलेवेंट जैसे जो इमेजेस होती हैं हम उनको अलग अलग वेबसाइट्स पर डालते हैं। फ्री क्लासिफाइड सबमिशंस होगी, क्लासिफाइड एड्स होती हैं लोकल हमारी, जैसे OLX, क्विकर, जस्ट डायल, ये क्या है, हमारी क्लासिफाइड्स
साइट्स होती हैं, जिनको हम लोकल लेवल पे क्या एड्स वगैरह चलाते हैं, हम उन पे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। क्वेश्चन आंसर जैसे आपका हमारा सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है कोरा, आज के टाइम पे कोरा, वहां पे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, वहां पे हम अपना बैकलिंक्स छोड़ सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब कि जो अदर रेपुटेटेड वेबसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स लिखवाती हैं। अगर जैसे मैं हूं, अब मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ किसी वेबसाइट के लिए, और बदले में मैं क्या चाहता हूँ कि वो मुझे बैकलिंक दे दे, तो वहां से उसको हम गेस्ट ब्लॉगिंग बोलते हैं। वेब 2.0 साइट्स होगी मान लो, फ्री की जो फ्री साइट्स होती हैं, मान लो काफी सारी प्लेटफॉर्म जो है वो हमें फ्री की साइट्स ऑफर करते हैं, जैसे गूगल हो गया, गूगल साइट्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही वर्डप्रेस हो गया, वो भी हमें फ्री की साइट्स ऑफर करती हैं। ऐसे ही विक्स हो गया, वही विक्स भी हमें फ्री की साइट ऑफर करती हैं। बस बट वहाँ सबसे मतलब क्या चीज रहती है कि डोमेन जो है वो देते हैं, डोमेन उनका होगा, बट जो यूजर नेम हमारा होगा वहां पे सब डोमेन, उसको हम वेब 2.0 बोल देते हैं। अच्छा, बैकलिंक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी साइट के लिए? देखो यहाँ से, बैकलिंक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकें, लिंक जूस ले सकें वहां से, ब्रांड को बिल्ड कर सकें एंड रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। लिंक जूस क्या होता है गाइस, कि जैसे किसी वेबसाइट के ऊपर आपने एंकर टेक्स्ट लगा के अपना बैकलिंक बनाया है, किसी लिंक गया है, तो उनका जो ट्रैफिक होता है उस लिंक के थ्रू हमारे पास आता है, जो हमने वहां पे लिंक बनाया है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक जूस। और ये हमारा ब्रांड बिल्डिंग पे भी काम आता है। अब इंटरनेट पे हमारी कितनी कितनी ही वेबसाइट्स होंगी हमारी फील्ड से रिलेटेड, अब हमारा अगर सभी वेबसाइट्स पे हमारा एक एक आर्टिकल डला हुआ है, बैकलिंक डला हुआ है, तो वहां से क्या हो जाता है गाइस, हमारा ब्रांड बिल्ड होने लग जाता है, ठीक है। और रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं हमारे, मतलब अदर जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स होते हैं वहां बैकलिंक जब बनाते हैं, तो वहां से हमारे रिलेशनशिप बिल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था आपका ऑफ पेज एसईओ। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे अलग अलग जो भी एक्टिविटीज पे हमने बात की, जैसे सोशल बुक मार्किंग कैसे करेंगे, सर्च इंजन सबमिशन कैसे करेंगे, इमेज सबमिशन कैसे करेंगे, इन सारी एक्टिविटीज को हम अगली वीडियोस में प्रैक्टिकल करेंगे। तो इन वीडियोस में गाइज बने रहिएगा, फुल प्लेलिस्ट है ये एसईओ की। तो आज के लिए इतना ही।